हे पुत्र अंगद, रावण की सभा में जो तुमने कौतुक किए उसका समाचार आप हमें विस्तार पूर्वक समझाएंगे। रावण जातु ठान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे पुत्र अंगद, राक्षस राज रावण जिसकी संपूर्ण लंका में इतनी धाक है, तुमने उस लंका का किस प्रकार नाश किया और जो तुमने 4 मुकुट मेरी ओर फेंके उनका क्या गुप्त रहस्य है? हे रघुकुल भूषण राम, वे मुकुट नहीं नीतियां हैं। जो राजा अपने धन और नीतियों पर चलता है तब तक वह उसके पास रहती है। राजा के अनीतियों पर चलते ही वह उसे त्याग किसी अन्य की शरण में चली जाती है। इसलिए हे रघुभूषण राम, वह आपकी शरण में आई है। हे प्रभु राम, रावण अति राजा है। युद्ध की रणवेरी बजने दो। हे मेरे वीर बहादुर, तुम जाओ और लंका को चारों ओर से घेरकर युद्ध आरंभ कर दो। जो आज्ञा जाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सरकार जय शंकर। जय शिव। कहो मेरे बहादुर, युद्ध के क्या समाचार? युद्ध के बहुत बुरे समाचार हैं। क्या समाचार है? सरकार बहुत घमासान युद्ध हुआ है। अच्छा। लंका की आधी सेना काम आ चुकी है। क्या बकवास करता है? सरकार बकवास नहीं करता। लंका की आधी सेना काम में आ चुकी महाराज। ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। जाओ हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलाओ। हाजिरे खिदमत में हूँ नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम। पिताजी जय शंकर। जय शिव। पुत्र, वानरों ने बहुत उत्तर मचाया है, लंका के चारों फाटकों को तोड़ डाला है और अफसोस की बात है हमारी आधी सेना उन वानर बालुओं के हाथों से मारी गई है। इसलिए है पुत्र, तुम अब सेना लेकर जाओ और तपस्वियों को मार भगाओ। पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों तपस्वियों को मार भगाता हूँ। विजय भवे। बहादुरों, जाओ और युद्ध करो।
क्या बोले रे, तुमसे क्या युद्ध करेंगे, तेरे सरकार को भेज दो युद्ध लड़ना हो तो। अच्छा हाँ वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये तारे हैं तलवारों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये सुरफंका की नाक नहीं, पीछा ना पानी बानर का है। ये नहीं शिकार सरवन का है, ये लहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है मेघनाथ छोड़ने में। अन्यथा अन्यथा तार का वद्वारा अभिमान चूर हो जाएगा। कर दूषण तीसरा का प्रतिशोध आज पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भटकी है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल, मुनि मंडल, गो मंडल के सब पापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत पड़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु में शायद जगजीत चढ़ रहा है। मैं कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश शाम का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का।
पोची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है जो देवलोक से पाई थी। जिस समय जीता था इंद्र को उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बचता नहीं, दिन होते प्राण गवाता है। जो ही तन पर पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज नहीं बच पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत के आएगा। जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की पानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो मटिया मेट और करते। क्या चिंता है ब्राह्मण द्वारा एक क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ खड़ियों में अब चंद्र ग्रहण में आता है। क्या हुआ? सरकार अपन क्यों उठाएंगे? उठाओ। आज सरकार खुद का मुर्दा खुद उठाओ, खुद ले जाओ। आप माने क्या लड़ जाओ मुर्दा से? अच्छा ठीक है, चलो। आप पड़े रहे बजो, आपने तो चालो। एक बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं भी जाकर मंदिर जाते हो। मैं तो कह दी कि आजा उठना से।
लक्ष्मण जी पे ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, इससे ये मूर्छित हो गए। हे मेरे भाइयों, हम आप शीघ्र वही उपाय करिए जिससे भैया लक्ष्मण के प्राण बचे। जाम्बुवंत कहत सुखेना, वकार हरि को पठाइए लेना। हे प्रभु, लंका में सुखेन नामक वैद्य है, आप उसे बुलवाइए, वही लक्ष्मण जी की औषधि करेगा। हे पुत्र हनुमान, जिस प्रकार भी हो सके आप वैद्यराज को लेकर आइए। जाइए पुत्र, शीघ्र जाइए। वैद्यराज तो सो रहे हैं। हे वैद्यराज उठिए, वैद्यराज, वैद्यराज उठिए। लगता है वैद्यराज तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं। अगर यूं ही जलाता रहा तो समय व्यतीत हो जाएगा। मुझे इनके उठाकर ले चलना चाहिए। ये मैं कहाँ आया गया? हे वैद्यराज, मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया है वैद्यराज, इसलिए आप भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचाइए वैद्यराज। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र भैया लक्ष्मण का उपचार कीजिए वैद्यराज। ये महाराज, मैं आपके दुश्मन का वैद्य हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे बताइए कि मैं इनका उपचार कैसे करूं? हे वैद्यराज, आप तो वैद्य हैं, इसलिए आपके लिए ना तो कोई दुश्मन है और ना ही कोई सज्जन, इसलिए आपको इनकी औषधि जल्दी करनी पड़ेगी। आपने बात तो सही कही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हे भैया, आप जा तो सकते हैं, लेकिन
मुझे आपके वापस आने में थोड़ा संशय है। हे प्रभु, ये जा भी सकते हैं और सूर्योदय से पूर्व संजीवनी ला भी सकते हैं। हे पुत्र हनुमान, आप शीघ्र करिए और संजीवनी बूटी लाकर भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचाइए। पुत्र जाइए पुत्र हनुमान। आकाश में हो, पाताल में हो, धरती में हो, चाहे सागर में हो, लाएगा दास सदा उसे, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाए उसका रूप रंग किस जगह हाथ वो आएगी। रंगाई अगर साई रहे तो दिक्कत पहले आएगी। बेकरार, आप मुझे कृपया करके बताइए कि ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। हे हनुमान जी, यह संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी और वहां पर यह औषधि सितारों की तरह जगमगायमान चमकती हुई नजर आएगी। ठीक है बेतेराज, बोल श्री रामचंद्र भगवान की। कहो सेनापति, युद्ध के क्या समाचार है? सरकार, युद्ध के बहुत अच्छे समाचार है। क्या समाचार है? आपके पुत्र मेघनाद ने सायंकाल लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी। शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अजी अच्छी खबर नहीं है सरकार, बुरी खबर भी है। क्या बकवास करता है? सरकार बकवास नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो। सरकार, जो लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी उसको जो लंका के अंदर वो जला के गया था वानर, अच्छा। वो सुकेन वेद को मकान सहित रामादल में ले गया। फिर क्या हुआ? उसको उपचार बता दिया। क्या कहा? और वही हनुमान जो लंका जला गया था वो बूटी संजीवनी बूटी लाने जंगे, ये समाचार अच्छे नहीं है। यदि वो संजीवनी ले आया तो अवश्य ही वो तपस्वी फिर खड़ा होगा। इसलिए हमें रात पर उसे रोकना होगा, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात वो उसके काम नहीं करेंगे। यही बात है सरकार। हमें काल देवी के पास चलना है। चलो। चलिए महाराज। में संग्राम छिड़ा है और काल देवी बड़े आराम से निद्रामग्न है। काल देवी उठो, उठो काल देवी, काल देवी उठो, काल देवी, काल देवी। सरकार, मेरे को नींद आ गई। इतनी भयंकर नींद? नींद नहीं, नींदी आ गई। नीनी ये क्या होती है? नीनी, नींद कोई कहते हैं हिंदी में नीनी। माया रस्ते रस्ते ये क्या नीनी नीनी सुनने लग गई? अब नींद ऐसे ही बोलता है सरकार, आप विराजिए।
की आरती आरती घड़ी आरती ले लो सब आरती दे दो भाई। काल नेमी, हाँ सरकार। तुम्हें पता है क्या? इस समय लंका में घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। अच्छा चारों फाटकों पर युद्ध हो रहा है। अच्छा। और अफसोस की बात है कि हमारी आदि सेना काल में आ गई थी। अच्छा। फिर मैंने युवराज मेघनाथ को भेजा। अच्छा अच्छा। उसने शक्ति के प्रचंड प्रहार से छोटे तपस्वी को धरती पर तो सुला दिया। अच्छा। किंतु अफसोस न जाने कैसे उन्हें पता चला और भवन सहित वो सुहेल को उठा कर ले गया। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। और उस देशद्रोही उस बेटे ने उन्हें औषधि बतला दी। अच्छा। अब वो वानर द्रोणागिरी पर्वत पर औषधि लेने के लिए गया है। अच्छा। हम चाहते हैं कि सुबह सूर्योदय तक वो वापस ना आ पाए, इसलिए आप अपनी माया के प्रभाव से उन्हें मार्ग में ही रोके रखो। देखत तुम ही नगर जही जारा, तासु पंख को रोक न पारा। हे लंकेश, आपके देखते ही देखते जो सारी लंका को जलाकर चला गया और बड़े बड़े राक्षसों को मारकर चला गया, आप उसका रास्ता रोकने के लिए मुझे कह रहे हैं। भजी रघुपति करो हित अपना, छाड़ होना दिल में जल्पना। हे लंकेश, आप भी झूठी मोह माया को छोड़कर भगवान श्री राम के चरणों का भजन करें, आपका कल्याण हो जाए। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीती सोई। हे सरकार, जिन प्रभु से काल भी डरता है, आप उनको संग्राम में जीतने की इच्छा रखते हैं। काल ने भी बकवास बंद कर। तू जानता है मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा। मेरे से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसलिए मुझे ज्ञान मत सका और जाकर मेरे कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करो। तो दादागिरी होगी साहब, अन्यथा देखो। समझ गए? अब बूटी से सरकार बूटी। बताओ, हमारे तुम ही मायावी सबसे बड़े सेवक हो। यदि हमारा कार्य तुम नहीं करोगे तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बिल्कुल सरकार, अब आप तनख्वाह देते हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। सत्य, पर हमारी 6 महीने की तनख्वाह बाकी है, वो भी देना, उसका भुगतान हो जाएगा। पहले कार्य करो। ठीक है सरकार। पहले काम फिर दाम। और ठीक, जो आज्ञा। रात भर उसे रोकना। हो पूरी रात। सब पास। अब हम निश्चिंत हैं। बस अब तो सो जाओ। अब सरकार ने रजाई ओढ़ सो जाओ। जय शिव। चलो। खोलने अरे कुर्सी तो लियार मेलो ने। हे दाता एक दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया।
पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे आके उसके कोई भी पुकारता, द्वारे पे आके उसके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता, ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दो दिन के जीवन प्राणी, कर ले विचार तू, कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जो तू अंदर जगाए, आज मावड़ी तबीयत और खराब हो रही है, पर काहे करा, ओहो ओहो, राम रावण को युद्ध, आहा, ओहो बांद्रा ही बांद्रा, अरे वाह भाई बांद्रा, आला मेघनाथ सरकार करबरार घुसेड़ दी रे भाई, ओहो वह लक्ष्मण जी उंदा कह पड़े, ओहो कतो खतरनाक भयंकर युद्ध, हे भगवान। हाँ, बहुत जोर से प्यास लग रही है, इन महात्मा जी के पास चलना चाहिए, वहीं पानी पीना चाहिए। महात्मा जी कहने पानी पीवा चाहो, आओ आओ ठाकुर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम बच्चा। है महात्मा जी। माता जी, मैं माता जी दी क्या कहीं, कुर्तो पहल में लिया, धोती पहल में लिया, माता जी आएगा वैसे कहीं माया। है महाराज। महाराज, महाराज तो चूर मुकुट वाला लगे थे।
भैया कहे तो चूर मुकुटे जी ने महाराज कहे रोटे बेले जी ने महाराज कहे मैं तो जाग ने तो चूर मुकुटा અને રોટા બેલે બેટા मैं तो जाग ने राम राम करा था। है संत पुरुष है मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। संत पुरुष, हाँ संत पुरुष तो मैं छाई जाने इनमें तो बात ही कहीं थी। मुझे प्यास लग रही है बहुत जोर से। प्यास लगी है तो कोटवाली पानी पीनो छे बेटा, तो आपने कोटवाली चूतरा प्याऊ लाग रही थी। मुझे तो आप ही पिला दीजिए। मैं ही पिला दूं, मैं कोई प्याऊ लगा मिली जगह ही नहीं, वही पाती हूँ आगे बात होगी। आप एक राम भक्त है और दूसरे राम भक्त को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्रीय मीडियम वेव 236.4 विविध भारती के विज्ञापन कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गीत। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पानी के लिए हमें ना कहें तो अच्छा रहेगा। आप जाइए और चौपड़ में जाकर के पानी पिए। है महाराज, पानी पिला दीजिए। पानी पिए ले बेटा, लो इसे पानी से कुछ नहीं होगा, मुझे अधिक पानी चाहिए। तने तो काटी कतोक चाहिए। अब मैं तो देख बेटा साधु जा, अब मैं तो जा ना बादो बागो भी सही लावा जा और हमारे और कड़े जानो तो भी मैं तो इसे ही काम चला। कौन समझो? मुझे तो अधिक पानी पीना है। अधिक पानी पीना है तो एक काम कर, आपने कुटिया के पाछान चलो जा, बिना तालाब से पानी को ठीक है महाराज। पर सुन हमारी बात, सुने जा बेटा, चल तो जा लेकिन एक ध्यान रख जे गंदगी मत करिया जे बेटे। बांदरों से मान लो कोई। हे हनुमान जी, यह साधु नहीं है, रावण का भेजा हुआ राक्षस है, इसलिए इसको मारकर संजीवनी बूटी लाइए। जो न जपे राम, जो न जपे राम। है महाराज, हाँ। आपने मुझे पानी पिला के उपकार किया है। मैं कांडा पाए थे तो खुद ही पी रहे थे यार। अब कृपया करके हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ गुरु, मैं तो गुरु तो छाई है कि बनाओ लोग बेटा, मैं तो बड़ा बड़ा गुरु था। आकाई बात गई आप पिलाजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। पहले ज्ञान तो ले बेटा, बिना ज्ञान लिए क्या कि गुरु दक्षिणा जाए? नहीं, पहले हम गुरु दक्षिणा देंगे, उसके बाद में ज्ञान लेंगे आपसे। अच्छा कितना रुपया दे लो आप बता। हम तो आपको देंगे कितना, जितने आपको होंगे। शुरुआत अभी करते हैं। रुपया पूछने के बाद ले जगह ले दे दे। श्री रामचंद्र भगवान की। ये तो कोई राम भक्त मालूम होता है। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनीय है दारुक दुख दीना। हे विधाता, श्री रामचंद्र जी के वियोग से भी अधिक दुख मुझे आज हो रहा है। जो मोरे मन बचन काया, प्रीति राम पर कमल अमाया। हे विधाता, अगर मैंने मन, क्रम और वचन से प्रभु के चरणों की सेवा की है तो इस भक्त के कष्ट दूर हो जाए। जय श्री राम। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरुमा तु जान की। हे भैया, तुम कौन हो
कहां से आए हो, सारा विस्तार समझाओ। हे भैया, मेरा नाम हनुमान है और मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। पंचवटी से मातेश्वरी जानकी को रावण हरण करके ले गया था। पहुँचते पहुँचते वे किष्किंधा पहुँचे और वहाँ पर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद में मातेश्वरी जानकी का पता लगा। उसके बाद में प्रभु श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधा और उसके बाद रावण और प्रभु श्री राम की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध चालू हो गया। उस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है और उन्हीं की औषधि के लिए मैं उन्हीं की औषधि लेने के लिए मैं आया हूँ। अब मुझे प्रभु श्री राम के पास में जाना है। देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। हे विधाता, मैंने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में एक दिन भी सहायक नहीं बना। तात गहर हो यही तो ही जाता, ताज नसा वही होत प्रभाता। हे हनुमान जी, आपको शीघ्र ही वहां जाना चाहिए। सुप्रातः होते ही अगर प्रातः हो गई तो अनंत हो जाएगा। इसलिए आप मेरे प्राण पे बैठिए, मैं भी आपको रामादल पहुंचा देता हूँ। हे प्रभु, आप तो मुझे बस जाने की आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत ही वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाओ। श्री रामचंद्र भगवान की। मैं तो मेरी माता के एक ही पुत्र हूँ लक्ष्मण, इसलिए तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो लक्ष्मण। भैया, आज तुम इतने अधीर कैसे हो लक्ष्मण? बोल भैया बोल मेरे प्राणों से प्यारे, बोल भैया बोल मत भैया को रुला रे, बोल कुछ तो बोल मेरे लखन दुलारे, बोल भैया बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे प्राणों से प्यारे, बोल लल्ला बोल मत भैया को रुला रे, बोल कुछ तो बोल। भैया लक्ष्मण, आज तुम इतने अधीर कैसे हो गए लक्ष्मण? तू उठकर मुझे समझाना क्यों नहीं है लक्ष्मण? उठो ना भैया, उठो लक्ष्मण। भैया, भैया, जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों के बिना व्याकुल होता है, उसी प्रकार मैं भी तेरे लिए
मेरे जैसा इस दुनिया में और ना होगा भागा। भैया मेरे जैसा भागा इस पृथ्वी पर नहीं है भैया। तुमने तो मेरे लिए माता और पिता को त्याग दिया लक्ष्मण। उठो ना भैया। मेरे जैसा इस दुनिया में और ना होगा भागा। मेरे रहते तेरे तन पे बाण शक्ति का लागा। जा नहीं सकता तू मेरे से तोड़ने का धागा। जा नहीं सकता तू मेरे से तोड़ने का धागा। मैं भी अपने प्राण दूंगा जो तू आज न जागा। नैनों के तारे नैनों के तारे लल्ला। नैनों के तारे लल्ला। नैना लगियों के तारे बोल लल्ला बोल मत भैया को रुला रे। बोल कुछ तो बोल मेरे प्राणों से प्यारे। बोल लल्ला बोल मत भैया को रुला रे। बोल लक्ष्मण भैया यदि मैं जानता भैया लक्ष्मण यदि मैं जानता कि वन में जाने से मेरे भाई से मुझे बिछो हो जाएगा तो मैं पिताजी के उन वचनों को नहीं मानता भैया। हे लक्ष्मण तुम आज इतने अधीर कैसे हो गए लक्ष्मण? तू उठकर मुझे समझाता क्यों नहीं है लक्ष्मण? हे भैया उठो ना। हे लल्ला उठो। बीती जाए रैन पवन सुत अब तक क्यों नहीं आए। बीती जाए रैन पवन सुत अब तक क्यों नहीं आए। हे पुत्र हनुमान हे पुत्र तुम विलंब क्यों करते हो? भैया लक्ष्मण की यह स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती पुत्र। हे पुत्र हनुमान तुम कहाँ हो? बीती जाए रैन पवन सुत अब तक क्यों नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। बीती जाए रैन पवन सुत अब तक क्यों नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल गए सूर्य वंश का सूर्य डूबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। नैनों के तारे नैनों के तारे लल्ला। नैनों के तारे लल्ला। नैना तो
जैसा इस दुनिया में और न होगा भागा। मेरे रहते तेरे तन पे बाण शक्ति का लागा। जा नहीं सकता तू मेरे से तोड़ने का धागा। मैं भी अपने प्राण बचूंगा जो तू आज न जागा। अखियों के तारे अखियों के तारे लल्ला अखियों के तारे जरा अखियां तो खोल मत भैया को रुला रे। बोल कुछ बोल मेरे लखन दुलारे। बोल कुछ भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मत भैया को रुला रे। बोल भैया बोल मेरे लखन दुलारे। बोल भैया बोल मेरे आंखों के तारे। सबका हुन दुखी ते देखी वही गाऊं। बंधु सदा तब में दूल सुबह। हे भैया लक्ष्मण तुम इतने अधीर कैसे हो लक्ष्मण। हे भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया मैं किसे कहूँ भैया। जीवन मेरा रोता है बचपन मेरा रोता है। भैया ओ भैया 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 मैं किसे कहूँ भैया। जीवन मेरा रोता है बचपन मेरा रोता है। यदि मैं जानता कि बन जाने से भाई से विद्रोह हो जाएगा तो मैं माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता भैया। उठो ना भैया आज तुम इतने अधीर कैसे हो लक्ष्मण। मात पिता ने दिया बल हमको। मात पिता ने दिया बल हमको। संग में चले थे तीनों मन को। आए विधाता तूने मुझको। आए विधाता
जीता जाए, कैसे राज विभीषण पाए, नारी के बदले देखो मैंने, नारी के बदले देखो मैंने भाई गवाया। अरे भैया, आपके बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है भैया। उठो ना लक्ष्मण, अरे उठो ना लक्ष्मण, हे भैया उठो ना। कैसे पूरी अयोध्या जाऊं, माता को क्या कह समझाऊं, कैसे पूरी अयोध्या जाऊं, माता को क्या कह समझाऊं, नारी के बदले देखो मैंने, नारी के बदले देखो मैंने भाई गवाया है। भैया 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 मैं किसे कहूँ भैया, जीवन मेरा रोता है, बचपन मेरा रोता है। अरे भैया, इस संसार में माता पिता पुत्री ये सभी मिल जाते हैं, परंतु हे भैया एक सहोदर भाई नहीं मिलता है लक्ष्मण। उठो ना भैया। लक्ष्मण उठो ना भैया। सकहु न दुखी देखी वही गाऊं, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊं। भैया लक्ष्मण, अरे भैया तुमने तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देखा भैया। तुम्हारा तो मृदु स्वभाव है भैया और कोमल चित है लक्ष्मण। मम हित लागी तजहु बितुमाता, सहु बिपिन हिम आतप बाता। भैया तुमने तो मेरे लिए माता और पिता को त्याग दिया लक्ष्मण, और मन में अनेकों प्रकार के कष्टों को सहा लक्ष्मण। सो अनुराग अब भाई, उठहु न सोनी मम वच विकलाई। अरे भैया लक्ष्मण, अब तुम्हारा वह प्रेम कहाँ गया लक्ष्मण? बताओ ना मुझे भैया, तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? ये तेरा भाई राम तेरे लिए व्याकुल हो रहा है लक्ष्मण। उठो ना लक्ष्मण। जो जन देहु बंधु बिछोहु, पिता वचन मन देहु नहीं हो। भैया यदि मैं जानता कि वन में जाने से छोटे भाई से बिछो हो जाएगा तो मैं उन पिताजी के वचनों को कदापि नहीं मानता लक्ष्मण। सुत बित नारी बवन परिवारा, होहि जहाँ जग बारही बारा। विष्णु में धन मिल जाए बहुत, हे भैया विष्णु में धन मिल जाए बहुत और मिल जाए महापति की ठकुराई,
पुत्र मिले, कोष मिले, परिवार मिले और मिल जाए अर्धांगिनी। हे भैया, कोष मिले, व्यापार मिले, सेवक मिले, महान सुखदाई, ये सब वस्तुएं महान सुलभ, ये सब वस्तुएं महान सुलभ, किंतु दुर्लभ है सहोदर भाई। जथा पंख बिनु खगे अति दीना, मन बिनु पानी करी बर करहीना। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जाई ना सका कबीराई हो, भूला हो कहीं राह में ही योद्धा है लड़ाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विदना तूने मेरी दूसरी बुझा। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़ भाई देता है साथ एक। है एक लहू जब दोनों का, है एक लहू जब दोनों का, तो एक करके जोश नहीं। भाई ने भाई में, भाई के दुख में रह सकता है, खामोश नहीं। हे संसार देख ले अदा किया हक अपना क्यों कर भाई ने। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। लक्ष्मण से प्यारे भाई को खोकर, लक्ष्मण से प्यारे भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा तू मेरे। यह छोटा है बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। निकल भय बानर निकल, प्रभु प्रलाप सुनिगान, जिमि करुणा महवीर रसे, आई गयो हनुमान। हे प्रभु, आप धैर्य को धारण कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र संजीवनी बूटी लेकर भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचाइए वैद्यराज।
बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल रामदूत हनुमान की। बोल लखनलाल प्यारे की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत